आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिवादन व स्वागत है। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर और अन्य 25 मांगों को लेकर 11 जुलाई 2026 से माता बगलामुखी मंदिर कांगड़ा से पैदल यात्रा शुरू की थी और पिछले कल यह पैदल यात्रा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए शिमला पहुंची और इस यात्रा के दौरान मीडिया का जो समर्थन, सोशल मीडिया का जो समर्थन हमें प्राप्त हुआ, जिस प्रकार की कवरेज आप सभी ने की, उसका प्राथमिक शिक्षक संघ धन्यवाद करता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि हिमाचल सरकार के द्वारा 23 सितंबर 2025 को जो न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन जारी की गई, क्या वह नोटिफिकेशन सही है या गलत है। प्राथमिक शिक्षक संघ पहले दिन से यह मान रहा था कि मर्ज और है और दवाई और दी जा रही है और इससे रोगी का जो मरना है वो निश्चित है, यानी शिक्षा के ढांचे का भविष्य में तहस नहस होना स्वाभाविक है। आप सभी ने देखा कि पद यात्रा के दौरान चाहे प्राथमिक शिक्षक हों या प्राथमिक शिक्षा विभाग से रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षक हों या पंचायत के प्रधान हों, उप प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हों, जिला परिषद सदस्य हों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी हों, आम जनता हो या प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कार्य कर रहे मल्टीटास्क वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, सभी ने इस यात्रा का साथ दिया और इस सिस्टम का पुरजोर विरोध किया। इस बात से पता चलता है कि जिस सिस्टम को जिन लोगों के द्वारा लागू किया जाना है, यदि वह मानते हैं कि यह शिक्षा के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, तो उसके भविष्य में सुखद परिणाम किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें जो प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर 60,000 है, उनका भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और जो नर्सरी ट्रेनिंग करके लोग बैठे हुए हैं, उनका भी भरपूर साथ जो है वो मिला है। अब इस चीज का विश्लेषण हिमाचल सरकार को करना है कि जिस सिस्टम से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, उस सिस्टम को लागू कर आप वर्ष 1984 से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक मजबूत व्यवस्था बनी हुई है, उसको क्यों तहस नहस करना चाहते हैं। आपने यह कहकर 15 से 20 स्कूल एक प्रिंसिपल के अंडर कर दिए कि इससे गुणात्मक सुधार होगा, जबकि इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 5,000 पद रिक्त चल रहे हैं और उन पदों को न भरना और उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपने प्रिंसिपल को यह पावर दे दी कि जहां कोई अध्यापक नहीं होगा, वहां पर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लैब असिस्टेंट को, पीईटी को, डीएम को वहां पर भेज देना है, ताकि लोगों के अंदर कोई ऐसा संदेश न जाए कि प्राथमिक पाठशाला के अंदर कोई अध्यापक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर कार्य कर रहा है और आप जानते हैं कि 50% से अधिक जो ड्यूटीज लगती हैं, चाहे इलेक्शन के अंदर हो चाहे जनगणना के अंदर हो, वो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की लगती है।
और जब वो ड्यूटीज के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर ये एक फॉर्मेलिटी की व्यवस्था जो है वो की जाती है, जिसका सीधा सीधा असर ये पड़ रहा है कि माता पिता वहां से अपने बच्चों को हटा रहे हैं और बच्चे जब वहां से हट रहे हैं तो वहां स्कूल में बच्चों की संख्या गिरती जा रही है और धड़ाधड़ जो है स्कूलों के ऊपर तालाबंदी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 200 स्कूल जो है, हर समय प्राइमरी स्कूल ऐसा रहता है जहां कोई टीचर नहीं होता है और वही स्कूल जो है वो तालाबंदी का शिकार हो रहे हैं। तो प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने हमेशा हिमाचल सरकार के साथ जो है वो सहयोग करते हुए कार्य किया है। आप जानते हैं कि जो यही सिस्टम है जिसके आधार पर हिमाचल सरकार ने असर की जो रिपोर्ट 2023 के अंदर आई, उसमें हिमाचल प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है केरला जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी सिस्टम के अंदर 2024 के अंदर जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है NCERT के द्वारा किया गया और उस सर्वे के अंदर प्राइमरी सेक्शन में जो 3rd क्लास थी उसका अचीवमेंट लेवल जो है वो 2nd पोजीशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रही। अब जब हम इसी सिस्टम के अंदर इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और कमी स्कूलों के अंदर है कि वहां टीचर नहीं है, आप 6297 पद जो है नेसेसरी टीचर्स के भरने हैं, आप नहीं भर रहे हैं। आप 6297 जो है केयर टेकर उसके लिए रखी जानी है, उसकी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। और मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि 50% पद जो हैं, ये एकमात्र विभाग ऐसा है जहां 50% पद जो हैं वो शिक्षकों के या गैर शिक्षकों के जो हैं वो खाली चल रहे हैं, जिसके कारण यह व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है प्राथमिक शिक्षक इस व्यवस्था को चलाने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। और एक और इसके अंदर हमें षड्यंत्र लगता है कि जहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने व्यवस्था की कि 10 बच्चे छोटे छोटे आते हैं उनके लिए उन्होंने कोई टीचर रख दिया, तो आपने अभी देखा होगा कि ऊना के अंदर एक स्थिति आई कि वहां पर एक अध्यापक की व्यवस्था जो है कर दी गई थी, सिंगल टीचर स्कूल था, तो वहां पर उस अध्यापक के खिलाफ जो है निदेशालय के द्वारा जो है विभागीय जांच की जा रही है कि आपने ये व्यवस्था क्यों की है। तो इस चीज से पता चलता है कि ना सरकार ना विभाग अध्यापक रखना चाहता है, और जो व्यवस्था अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से भी की जाती है या विभाग वहां पर टीचर्स के ओर से फंडिंग करके जो है की जाती है, तो उनके खिलाफ भी जो है वो विभागीय जांच की जा रही है ताकि उन्हें जो है वो डराया जा सके और वहां पर ऐसी व्यवस्था ना हो। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जो है प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्याय यात्रा निकाली थी। और आज मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ठीक है या गलत है, अब सरकार को इस चीज का विश्लेषण करना है कि यह सिस्टम ठीक है या गलत है, जब इससे जुड़े हुए लोग इससे खुश नहीं है। और इवन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिंसिपल भी इस बात को मान रहे हैं कि इससे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था है वो भी चरमरा जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल को स्कूल को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना होता है। तो जब प्रिंसिपल जो है 15-20 स्कूलों का मैनेजमेंट करेगा, कभी इस स्कूल में जाएगा कभी उस स्कूल के अंदर जाएगा, तो वो स्कूल भी जो है वहां पर प्रभावित होगा और इससे पूरी शिक्षा का ढांचा जो है प्रभावित होने वाला है। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसी उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला था। और मैं आज यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में हमने पूर्व में बहुत कोशिश की, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को हुई थी, तो उसके बाद 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो है वो धरना प्रदर्शन किए, रोष रैलियां निकाली और संबंधित SDM के माध्यम से हिमाचल सरकार को ज्ञापन दिए और इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उसके बाद 1 मार्च 2026 को सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने रोष प्रदर्शन और आग्रह रैलियों का आयोजन किया और संबंधित जो DCs हैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सिस्टम के ऊपर जो है पुनर्विचार किया जाए। हम इससे पूर्व जो है 14 बार माननीय मुख्यमंत्री से पूर्व 7 महीनों के अंदर मिले, शिक्षा मंत्री महोदय से मिले, सभी जनप्रतिनिधियों से मिले, सभी MLA से मिले और कांग्रेस के एक एक नेता से हमने मिलकर रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता की जाए, लेकिन सरकार ने उचित नहीं समझा। उसके बाद हमने जनरल हाउस किया और जनरल हाउस के अंदर भी सरकार से रिक्वेस्ट की कि प्राथमिक शिक्षक संघ को 7 जुलाई से पूर्व जो है वार्ता के लिए बुलाया जाए और यदि नहीं बुलाया जाता है तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वर्ष 2027 तक संघर्ष के लिए बाध्य होगा, जिसका पूरा जिम्मा जो है हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग का होगा। लेकिन हमें जो है वार्ता के लिए बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।
कल 26 जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का बहुत विशाल धरना प्रदर्शन जो है होने वाला है। मैं इसकी संख्या यहां पर नहीं बताना चाहूंगा, आप सभी मीडिया के साथी जो हैं उसकी कवरेज करेंगे। ये धरना प्रदर्शन हर स्थिति में होगा। हालांकि मैं यहां मीडिया के माध्यम से ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार ने आज जो है 5 बजे मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ को बुलाया है। और क्योंकि हम गांधीगिरी के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं और हम वार्ता और संवाद के अंदर विश्वास रखते हैं, 5 बजे जो है हमारा डेलीगेशन वहां जाएगा। लेकिन जो धरना प्रदर्शन का आयोजन है वो हर स्थिति में होगा। और कल हमारे सभी अध्यापकों से प्राथमिक शिक्षा से जुड़े कर्मचारी जो हैं और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, एसएमसी के प्रतिनिधि हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, वो सभी जो हैं वो चौड़ा मैदान में जुटेंगे। और यदि सरकार का रुख सकारात्मक भी आता है और हमारी मांगों को माना जाता है और तत्काल प्रभाव से उसी समय उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है, तो भी ये जो जनसमूह है ये एकत्र होगा और उसके बाद उसके स्वरूप में जो है वो बदलाव हो सकता है, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल ही धरना प्रदर्शन का जो हमारा विशाल समारोह है, उसके बाद जो है हमारा क्रमिक अनशन का जो कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ होगा और वो अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन है। और मैं मांगे इसको नहीं कहूंगा कि हम कोई मांगे कर रहे हैं, हमारा जो पूर्व का हमारा हित थे, हम उन्हीं हितों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज प्राथमिक शिक्षकों के साथ और भी अत्याचार किए जा रहे हैं। 3 साल से जेबीटी से जो टीजीटी प्रमोशन होती थी उस फाइल को विभाग ने अत्याचार करते हुए प्रतिशोध की भावना से दबा कर रखा हुआ है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें 3 साल से जो है प्रमोशन रोकी रखी गई हो। जेबीटी को 2 वर्ष के नियमित सेवा के काल के बाद जो है हायर ग्रेड पे का लाभ दिया जाता था। आज उस हायर ग्रेड के पे के लाभ को हिमाचल सरकार के द्वारा स्नैच कर लिया गया है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2016 से जो कर्मचारियों को पे स्केल का 6ठे वेतन आयोग का लाभ मिलना था, उसका लाभ जो है सरकार के द्वारा रोका गया है। हमारे महंगाई भत्ते की जो किस्तें हैं वो बड़ी संख्या के स्थिति में, लंबी स्थिति में रखी गई हैं और उसका एरियर भी नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर अब प्राथमिक शिक्षक संघ जो है आंदोलनरत हुआ है। और आज मैं ये एक और बात यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सभी ने वो कवरेज भी किया है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मंच था, अंडर 12 की खेलें होती थी और उसके अंदर प्राइवेट स्कूल भी भाग लेते थे, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट स्कूल भी भाग लेते थे और वहां से जो खिलाड़ी बच्चे बनते थे वो खिलाड़ी बच्चे जाकर आगे अंडर 14 और अंडर 19 के अंदर खेलते थे, स्पोर्ट्स हॉस्टल के अंदर जाते थे। 2 साल से उन खेलों को जो है बंद करके छोटे छोटे बच्चों का मंच छीना गया है। मुख्यमंत्री महोदय से हम 6 महीने पहले मिले, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि ये खेलें गलत बंद हुई हैं और इस वर्ष ये शुरू होंगी। लेकिन विभाग ने जब खेलों का कैलेंडर जारी किया तो उन खेलों को रोक कर रखा गया। आज एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आज कांग्रेस की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में जो एक प्रजातंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ जो है घिनौना मजाक किया गया है, उसके खिलाफ यहां की सरकार जो है आंदोलन कर रही है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ ने जब पिछली बार 26 अप्रैल 2025 को एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो है चौड़ा मैदान के अंदर किया था, तो हमारे 8 जो पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। और जब हमारे आंदोलन को उठाया गया तो कई बातें मानी गई, लेकिन एक भी बात पूरी नहीं की गई। और आज भी उन शिक्षकों के खिलाफ जो है विभागीय जांच की जा रही है और पेनल्टी के ऑर्डर जो है विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। यही नहीं, उस समय जो है हमारे 900 अध्यापकों के ऊपर जो है वो FIR लॉन्च की गई, लेकिन जब मीडिया ने उस मामले को उठाया तो 6 पदाधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज की गई और आज वो भी मामला जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो ये चीज जो है सरकार को भी देखनी चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को भी देखना चाहिए कि आप गांधीवादी विचारधारा से विश्वास रखते हैं और आज हमारे साथ आप प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वार्ता अवश्य करेगा, लेकिन जो आंदोलन का स्टैंड है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये और आगे तक जाएगा। लेकिन कल का जो हमारा आंदोलन है वो बिल्कुल होगा, सभी अध्यापक हमारे उसके अंदर आएंगे और यदि सरकार का कोई बहुत बड़ा सकारात्मक रुख इसके अंदर आता है तो उसके स्वरूप में कुछ बदलाव हो सकता है, जिसकी घोषणा हम बैठक के बाद करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय हिमाचल, जय प्राथमिक पहले भी शिक्षक। एक्शन हुआ है, आपने कहा विड्रॉ नहीं हुआ है, तो आप मेंटली इस बात पे तैयार है कि अब भी, क्योंकि न्याय यात्रा आपने निकाली है, कल आपकी फिर रैली है, फिर एक्शन होगा? हाँ, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है और इसके दौरान हमने इस बात की भी पूरी कोशिश की है कि समर वैकेशन की छुट्टियां थी, उसके दौरान हमने इस पदयात्रा को निकाला ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों की जो एजुकेशन है वो प्रभावित ना हो। हम किसी यातायात को बाधित करने वाले नहीं है, किसी भी तरह की अव्यवस्था करने वाले नहीं है, लेकिन हम मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारे ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई जो है विभाग या सरकार करना चाहे उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हम बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये जो ढांचा है ये वर्ष 1984 के बाद प्राथमिक शिक्षा को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा दिया गया था। वो कांग्रेस सरकार के थे और आज यदि यही सरकार उसको मिटाना चाहती है तो प्राथमिक शिक्षक संघ इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लगभग कितने लोग पहुंचेंगे आपके इस कल वाले प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ पर संख्या नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज तक सरकार के खिलाफ, कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसका आप कल ही कवरेज के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं और कितना रोष जो है लोगों के अंदर है। आपको वार्तालाप के लिए बुलाया गया है, आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हटाने की बात कर रहे हैं, सीएसटी के अंडर ही सब हो चीजें, मान लीजिए शाम को सहमति बन जाती है, सरकार आपको मना लेती है, तब क्या नहीं होगा कल वाला प्रोटेस्ट? तब भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारी जो सारी तैयारियां हो चुकी है, हमारे सभी लोग यहां पहुंचेंगे, फिर भी हम यहां पर ये एकत्र होकर ये बताएंगे कि इसके खिलाफ जो है कितना जन आक्रोश था और उसके बाद स्वरूप में बदलाव होगा। लेकिन अभी तक हमें कोई ज्यादा आशा इस विषय में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का रुख जो है पूर्व के समय के अंदर रहा है उससे लगता नहीं है कि कोई सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो टीचर्स आपने कहा ये संघ ने रखे हैं कि एसएमसी ने रखे हैं? एसएमसी की तरफ से रखे गए थे। संघ ने भी पहल की, कंट्रीब्यूट किया है, तो एसएमसी के ऊपर एक्शन हो नहीं सकता। एसएमसी तो रख सकती है, लेकिन अगर संघ ने रखे हैं तो इंक्वायरी किस बात की होगी? नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो है इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि यहाँ एक ही अध्यापक है, नर्सरी क्लासेस भी हैं, 8 क्लासेस की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए एसएमसी चाहती है कि कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सके, नजदीक शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है और उसके खिलाफ विभागीय जांच अगर की जाती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है।